क्या आपको पता है हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है जिसका नाम है P53 और वो क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स मिलियंस ऑफ सेल्स फ्रॉम बिकमिंग कैंसरस एवरी डे। यानी सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। सो इस 1 मिनट में मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगी जो P53 से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछेगा। P53 विच इज ऑल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द जीनोम बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब डीएनए डैमेज हमारा होता है तो हमारे सेंसर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सिग्नल देने लगते हैं। बॉडी में कुछ भी होता है, ऑफ कोर्स एक सिग्नलिंग कास्केड स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे बत्ती जल जाती है किसकी? P53 की, कि हाँ अब कुछ डैमेज हुआ है। जैसे डीएनए डैमेज किसी से भी हो सकता है, यूवी रेज से हो सकता है, रेडिएशन से, केमिकल से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, या कोई रेप्लिकेशन में एरर आ जाए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो ये सारे एरर के टाइम पे क्या होता है, हमारा P53 एक्टिव हो जाता है। नाउ अब जो हमारे एटीएम और एटीआर हैं, ठीक है, इनका क्या रोल होता है? ये एक्टिवेट करते हैं चेक 1 और चेक 2 को। ठीक है, और ये क्या करते हैं? P53 को फॉस्फोरिलेट करते हैं। जब तक P53 फॉस्फोरिलेट नहीं होगा वो एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है एक प्रोटीन की जिसका नाम है MDM2। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन कंटिन्यूअसली क्या करता है? P53 को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसको हमेशा कम करते रहता है। तो ये जो MDM बाइंड रहेगा P53 से एंड टारगेट्स इट फॉर डिग्रेडेशन। जब तक ये गंदा वाला MDM2 P53 के साथ देखो यहाँ पे बंधा हुआ है, तब तक ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जैसे ही हट जाता है तो क्या करेगा? ये जो ATM है वो फॉस्फोरिलेट कर देगा P53 को, और MDM बाइंड नहीं हो पाएगा फॉस्फोरिलेटेड P53 में, और P53 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? P53 एक्टिव हो गया। अब हमारे पास में 3 डिसीजंस होते हैं P53 को लेने के। पहला डिसीजन क्या होता है? वो पॉज कर सकता है। ठीक है, पॉज वो कैसे करता है? P21 जीन से P21 प्रोटीन बनाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? सेल साइकिल G1 पे ही रुक जाएगा, यानी सेल साइकिल G1 अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन इसके पास होता है पैच ऑप्शन। पैच ऑप्शन में क्या होता है? P53 एक्टिवेट करता है GADD45 को। अब ये जो GADD45 है वो डीएनए रिपेयर पाथवे को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए रिपेयर हो जाएगा, जो दिख रहा है यहाँ पे, सेल सर्वाइव कर लेगा और जीनोमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आ जाती है बात बैक्स जीन की। एक और ऑप्शन होता है P53 के पास, पेरिश का ऑप्शन, यानी कि डीएनए डैमेज इतना बुरा हुआ है कि उसको सुधारा ही नहीं जा सकता। तब वो क्या करता है? P53 बैक्स को एक्टिवेट करता है, BAX जीन को, जो कि क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, यहाँ पे देखो वो बढ़ गई, फिर वो साइटोक्रोम C एक्टिवेट हो गया, एंड देन कैस्पेज यानी अपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई अब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको पूरा प्रोग्राम सेल डेथ करना होगा। तो यही 3 चीज तो याद रखनी है P53 के 3 रूल। PPP, पॉज, पैच, पेरिश। पॉज कैसे करेगा? P21 से। पैच कैसे करेगा? GADD45 से। और पेरिश कैसे करेगा? बैक से। सो दिस इज ऑल फॉर दी शॉर्ट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।